विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया और जैसे ही ये तीसरी लिस्ट कांग्रेस की बाहर आई, सवालों के पहाड़ जो है वो दिखाई देने लगे। सवालों के पहाड़ किस लिए दिखाई देने लगे? क्योंकि अलका लांबा सिर्फ एक नाम था तीसरी लिस्ट में जिसको दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। क्या है एक नाम वाली तीसरी लिस्ट जारी करने के पीछे की इनसाइड स्टोरी? क्या है अलका लांबा को दिल्ली के कालका जी से उतारने की इनसाइड स्टोरी? आज मैं बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में बात दिल्ली विधानसभा और उससे भी ज्यादा कांग्रेस के लिस्ट की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी की। इसमें पार्टी ने अपनी दिग्गज नेता अलका लांबा को कालकाजी सीट से मैदान में उतारा है। अलका लांबा कालकाजी सीट से दिल्ली की सीएम आतिशी को चुनौती देंगी। कांग्रेस ने इससे पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा था। केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अलका की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। इस सीट से आम आदमी पार्टी की नेता और वर्तमान सीएम आतिशी विधायक है। आतिशी आगामी चुनाव में भी इस सीट से लड़ रही हैं, इसलिए वो सीट काफी दिलचस्प बन जाती है। लेकिन अलका लांबा का तीसरी लिस्ट में एक लौता नाम होना, वो भी कालका जी से, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा ये समझिए कि आखिर अलका लांबा है कौन। अलका लांबा को कांग्रेस ने आतिशी के सामने उतारने की हिमाकत कैसे की है? क्या ऐसी वजह है जो अलका लांबा को आतिशी के सामने चुनाव लड़वाने की कांग्रेस हिम्मत जुटा पाई है? क्योंकि आतिशी इस वक्त मुख्यमंत्री भी हैं और आतिशी आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरों में से एक चेहरा है। अब जरा अलका लांबा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल अलका लांबा छात्र जीवन से ही एनएसयूआई से जुड़ी थी। अलका लांबा का जन्म 21 सितंबर 1975 को हुआ था दिल्ली के अंदर और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। अलका लांबा ने अब राजनीतिक कैरियर की जब बात करें तो अलका लांबा की शुरुआत छात्र नेता के रूप में शुरू हुई। वो छात्र जीवन में एनएसयूआई में शामिल हो गई। उसी के टिकट पर 1995 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी चुनी गई और एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अलका लांबा रह चुकी हैं। अब अलका लांबा का ये तो शुरुआती चुनावी सफर या सियासी सफर मैं कहूं। अब अलका लांबा आम आदमी पार्टी में थी, सबको पता है। अब उनकी राजनीति, मेन स्ट्रीम राजनीति में कैसे एंट्री हुई वो थोड़ा सुनिएगा। चांदनी चौक सीट से विधानसभा जब चुनाव लड़ी तो अलका लांबा जीत गई थी। अलका लांबा साल 2020 के चुनाव में फिर से मैदान में आई और कांग्रेस के टिकट से चांदनी चौक से विधानसभा चुनाव लड़ा था। 15 में कहीं और थी, 20 में कहीं और आई, मगर उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 के चुनाव में वो तीसरे पायदान पर रही थी और आप नेता प्रहलाद सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2015 का चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर ही लड़ा था और आम आदमी पार्टी में ही वो काम उस वक्त कर रही थी, मगर इस बार वो आपकी प्रतिद्वंदी हैं, यानी आपके सामने, और वो भी उस चेहरे के सामने जो चेहरा आम आदमी पार्टी के नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चित महिलाओं में माना जाता है, उनके सामने जो है चुनाव वो लड़ चुकी हैं। अब इनसाइड स्टोरीज की समझिएगा कि आखिर आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारने के पीछे की वजह क्या है। पहला पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट है अलका लांबा की हिम्मत, दूसरा अलका लांबा का फेमस होना, तीसरा अलका लांबा को कांग्रेस पार्टी में एक बड़े नेता के तौर पर सुशोभित कर देना और बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी का देखना। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह 2003 से शुरू होती है। 2003 में मदन लाल खुराना को अलका लांबा ने सीधे चुनौती दी थी। अलका लांबा ने
अपने राजनीतिक सफर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू किया था छात्र नेता के तौर पर। लेकिन साल 2003 में मोतीनगर विधानसभा सीट से भाजपा के दिग्गज नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना को अलका लांबा ने चुनौती दी। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उस वक्त अलका लांबा की चर्चा बहुत हुई थी। उन्होंने इस चुनाव में बहुत सुर्खियां बटोरी और वो गो इंडिया फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संगठन अब वो चलाती हैं। लेकिन जब मदन लाल खुराना को अलका लांबा ने चुनौती दी, उनके सामने चुनाव लड़ा, तो तब जाकर पता लगा कि अलका लांबा जो छात्र नेता है और जिसने एनएसयूआई के बैनर तले चुनाव लड़ा है, वो इतने बड़े नेता के सामने अगर चुनाव लड़ने की हिम्मत करती तो यानी उसके अंदर बहुत कुछ है। तो पहली चीज यह है कि अलका लांबा को आतिशी के सामने उतारने के पीछे कांग्रेस का लॉजिक यह है कि अलका लांबा जैसे देखे मानसिक तौर के साथ साथ मजबूत नजर आती हैं, फील्ड में भी और पार्टी के कार्यालयों की मीटिंग में भी, दोनों जगह अलका लांबा मजबूत नजर आती हैं। अलका लांबा को इसलिए आतिशी के सामने मैदान में उतारा। दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट इसके इनसाइड स्टोरी यह है कि आतिशी एक ऐसा चेहरा रही है जो लगातार आम आदमी पार्टी में रहकर या मुख्यमंत्री पद पर रहकर अभी भी महिलाओं की बात करती हैं। आतिशी बार बार कहती हैं कि दिल्ली की महिलाओं को उनके हक नहीं मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी उनको हक दिलाने की कोशिश कर रही है। आतिशी 2100 रुपए की योजना लेकर आई, इसके पीछे आतिशी का हाथ था। अरविंद केजरीवाल को यह सलाह देने वाली आतिशी थी। आतिशी ने ही बस में सफर जो है महिलाओं की फ्री करने के लिए भी सबसे आगे वही नजर आई थी। तो आतिशी जो देखी जाती है वो एक महिलाओं के हमदर्द के तौर पर देखी जाती है और उसी की काट करने के लिए अलका लांबा को कालकाजी विधानसभा से मैदान में उतारा है, क्योंकि अलका लांबा भी कांग्रेस पार्टी में वही काम करती हैं जो आतिशी करती हैं। तो महिलाओं को साधने के लिए दोनों को 1 to 1 यानी एक दूसरे के फेस टू फेस सामने खड़ा किया गया है। यह अलका लांबा की स्टोरी, इनसाइड स्टोरी है कि अलका लांबा को आखिर लेके क्यों आया गया है। मजबूती, महिला हमदर्दी प्लस महिलाओं के मुद्दों को बार बार उठाना, क्योंकि अलका लांबा ऐसी नेता है जो किसी भी बड़े राजनेता, मंत्री या फिर किसी ओहदेदार पद पर बैठे हुए लोगों से ऐसे ही भुड़ जाती है और बहुत फेमस हैं इस वक्त। तो अलका लांबा को उतारने के पीछे की सच्चाई ये है। अब दूसरा लॉजिक समझिएगा इनसाइड स्टोरी में कि आखिर आम आदमी पार्टी के जहां पर 70 विधायक की लिस्ट जो है, प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, वो जब सामने आ गई तो कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम क्यों दिया। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है क्योंकि कांग्रेस के अंदर अभी प्रत्याशियों को लेकर घमासान की स्थिति जो है बनी हुई है। ओखला की बात करें या फिर किसी और जगह की बात करें, ओखला इसलिए मेंशन किया क्योंकि ओखला के अंदर भी कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी से जो है अपना टिकट मांग रहे हैं और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पशुपेश की स्थिति में अभी फंसी हुई है कि किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। कुछ नेता ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर या फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, तो उनको पहले तरजीह देने की बात जो है कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। अब डर एक और बना हुआ है, चूंकि आम आदमी पार्टी ने 70 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, बीजेपी का एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं आया, कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की जिसमें एक नाम लिया। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद में कोई प्लान कर ले या फिर गेम खेल दे, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो भी अपने पत्ते जो है बचा कर रखे और किसी को अभी दिखाई नहीं कि वो कौन से प्रत्याशी मैदान में अब बाकी जगहों पर यानी बाकी विधानसभाओं पर उतारना चाह रहे हैं। तो इनसाइड स्टोरी में दो चीजें निकलकर सामने आई कि अलका लांबा का फेमस होना, महिलाओं के लिए आवाज उठाना, आतिशी को टक्कर देने के लिए इसलिए मैदान में उतारा गया। दूसरी चीज, तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम इसलिए दिया गया है ताकि बीजेपी के पत्ते देखने के बाद में फिर कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते फेंक सके, ताकि मैदान में जब उतरे तो फिर बराबरी की टक्कर हो सके, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को कंपटीशन में मान ही नहीं रही है। साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह दिल्ली के इन चुनावों में कंपटीशन में है ही नहीं, मुकाबले बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के होने, तो इसलिए अपने पत्तों को कांग्रेस पार्टी बचाकर रखना चाहती है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी लगातार अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, पल पल की खबर आपको बताता रहूंगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में मेरे साथ नहीं, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।